दुनिया को महान आत्माओं की प्राप्ति भी गायों की कृपा से हुई है। जैसे कथा आती है कि राजा दिलीप को संतान नहीं थी और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उनको गौ सेवा से लगा दिया। राजा स्वयं, राजा रानी स्वयं गायों की सेवा करें, और दोनों जब गायों की सेवा से लग गए तो परिणाम रूप राजा दिलीप को संतान हुई तो बड़ी महान हुई, जिनके नाम से कुल की पहचान बनी। ऐसे महाराज रघु संतान के रूप में राजा दिलीप को प्राप्त हुए। क्योंकि जब गो सेवा अपने हाथों से करते हैं, कोई गायों के निकट जाते हैं, उस समय उस व्यक्ति की शरीर की खुशबू या बदबू जो भी है, इससे गौ माता को ये मालूम पड़ जाता है कि इसके शरीर में कमी क्या है, क्यों संतान नहीं है, या फिर क्यों ये बीमार है, तो कमी क्या है। हम स्वयं गायों के पास जाने का यही मतलब है कि जाना ही चाहिए। गायों के निकट जब जाओगे तो गौ माता को शरीर की खुशबू बदबू से ये समझ आ जाती है कि कमी क्या है इस शरीर में, और जिस वस्तु की कमी है उसकी पूर्ति जिस जड़ी बूटी से होती है, गौ माता जा करके उसी जड़ी बूटियों को खाने लगती है, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी औषधि दूध के रूप में देने के लिए। और इससे जब महाराज दिलीप को संतान हुई तो फिर वो कोई सामान्य नहीं हुई। इतना ही नहीं, जब महाराज दशरथ जी को संतान नहीं थी और दशरथ जी ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जो वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया और यज्ञ देव प्रसाद लेकर के बाहर आए, तो यज्ञ भी गायों के बिना तो होगा नहीं, उसमें घी चाहिए, गोबर चाहिए, तो वो भी गायों के बिना नहीं हुआ। और साक्षात यज्ञ देव जब प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर के, तब हाथ में प्रसाद से भरा पात्र लेकर के प्रकट हुए। तो वो प्रसाद में क्या था? प्रसाद में खीर थी, वो भी दूध से बनती है, तो वो खीर प्रसाद यानी दूध प्रसाद ही महाराज को प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम से कोई सामान्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में, और प्रकट होते ही भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी महाराज से कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। उस समय गोकुल नाम का क्या कोई गांव है? नहीं, लेकिन जहां के लोग गायों की सेवा बहुत करते हैं, गोकुल में यानी गायों के बीच में, जहां हजारों लाखों गायों की सेवा हो रही हो, कोई ऐसे स्थान में मुझे वहां रख दो, ताकि बचपन से ही मुझे, जन्म से ही मुझे गायों का दूध मिले, गायों का दर्शन मिले, गायों की सेवा मिले, और गो सेवकों के बीच में, गो भक्तों के बीच में, ग्वाल बालों के बीच में मेरा लालन पालन हो। और अगर इस प्रकार से मेरा लालन पालन गो सेवा के साथ और सारे गो माता के प्रसाद को ग्रहण करके अगर हुआ, ग्वाल बालों के बीच में हुआ, सात्विक लोगों के बीच में हुआ, तो कम समय में अधिक से अधिक कार्य मैं संपन्न कर पाऊंगा। ये भगवान जानते थे, और यही 7 वर्ष की उम्र में गिरिराज जी को उठा लेना, 11 वर्ष की उम्र में कंस को समाप्त कर देना, ये सारी जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, इसके मूल में अगर कोई है तो वो गौ माता है।